गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। सुबह सुबह की राधे राधे। मॉर्निंग टाइम है। सुबह फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ और चूल्हे पे रख दिया है पानी गर्म करने पीने के लिए। और एक साइड मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए पानी। इसमें डाल दूँगी शक्कर और चाय पत्ती और बनेगी चाय। फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर से लगेंगे किचन में कुकिंग करने के लिए। बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, साहब का टिफ़िन तैयार करना है। तो बस आ गई थी किचन में। चाय तैयार हो रही है, जब तक थोड़ा बहुत और काम कर लेती हूँ मैं। आज लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाना था और मेथी के पराठे, तो उसकी प्रिपरेशन कर लूँगी चाय बनने तक। और थोड़ा बहुत काम मैं करते रहती हूँ। इधर चाय बन रही है और सुबह सुबह किसको चाय पीना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें ना मैंने दूध डाल दिया था, उसके बाद मैं मलाई जमा दूँगी और बस चाय बन रही है। तो लीजिए, चाय तैयार है गर्मा गर्म। इधर बेटी के लिए भी मैंने चाय गरम करके दे दी थी। इधर ये सो रही है, वैसे जग गई है, नींद खुल चुकी थी, बट फिर भी उठने में आलस करते हैं बच्चे, बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। और सुबह सुबह का व्यू हमारे घर के सामने तो बड़ा सुंदर सा लगता है। बाहर सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है। और सुबह सुबह ना यहाँ मच्छर बहुत आते हैं, तो मैंने फिर से दरवाज़ा लगा दिया था। और लौकी वगैरह धो के मैंने पहले ही रख दी थी, फ्रिज से निकाल के रख दी थी। तो बस वही पील करके और चॉप कर ली है और मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो मैंने ना सिर्फ कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा डाला है और उसके बाद डाल दी थी लौकी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऑयल के साथ और फिर कुछ बेसिक मसाले डालूँगी। और मैंने इसमें आज प्याज नहीं डाली है। लौकी की सब्ज़ी को ना आप बिना प्याज के बनाएं इस तरह से, तो बहुत स्वादिष्ट सी लगती है और सिंपल सी होती है, ज़्यादा हैवी कुछ ऐसा होता नहीं है और हेल्दी होती है। लौकी की सब्ज़ी तो वैसे भी खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होती है, ये हर किसी को खाना चाहिए, बट लोग नहीं पसंद करते हैं। हमारे घर में भी बच्चे नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं स्कूल में भेज देती हूँ। टिफ़िन में जब ये स्कूल ले जाती हैं ना तो खा के आती ही हैं। बोलते हैं बच्चे कि स्कूल में होता है फूड मिनिस्टर, तो वो अपने अपने क्लासेस में एक एक होते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि बच्चा टिफ़िन फिनिश कर रहा है या नहीं। फिर इधर मैंने मेथी चॉप करके धो के अच्छे से रख ली थी और इसमें बेसिक से मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। आटा ऐड कर दिया है और इसको अच्छा सॉफ्ट सा डो लगा के रख दिया है। रोटी बनाऊंगी जब तक कि पराठे का डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और सब्ज़ी मैंने डालने के बाद ना आटा भी लगा लिया था गेहूं का और मेथी के पराठे के लिए भी डो लगा लिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद मैं रोटियां बनाने लगी हूँ और बच्चे भी जग गए हैं, फ्रेश होने चले गए थे। इधर उनके लिए टिफ़िन के लिए मैं गरम गरम सी रोटियां बना लूँगी। और हाँ, इनके स्कूल में ना पराठे अलाउ नहीं है, पूरी अलाउ नहीं है, तो कोशिश करती हूँ रोटियां ही भेजूँ या दाल चावल सब्जी वगैरह। और हाँ, कभी कभी पूड़ी वगैरह पराठे वगैरह रख देती हूँ, लेकिन अलाउ नहीं है, पर भेज देते हैं तो बच्चे खा के आ ही जाते हैं। और अच्छी भी बात है, ऑयली खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो इधर बच्चों के लिए रोटियां सेक चुकी थी, जितनी मुझे टिफ़िन में रखना था मैंने उतनी सेक ली है। और इधर मैं बना लूँगी अब पराठे।
और मैं अभी ना सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊंगी दोनों के लिए, खाने के लिए, क्योंकि हरी चटनी रात की बनी हुई रखी थी तो ये उसके साथ खाएंगी। और हाँ, स्कूल नहीं भेजूंगी मैं ये पराठे, इनको अभी तुरंत खाने के लिए दूंगी। तो बस मैं वही पराठे बना लूँगी। और इनके लिए 2 पराठे बना लिए हैं मैंने, एक सेक चुका है और एक सेक रही हूँ। और इधर जब तक सब्ज़ी भी लगभग पक ही चुकी है। पराठा भी इधर सेक रहा है। और आज ना थोड़ा सा उठने में लेट हो गया था, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने की। तो बस इसलिए मैंने काउंटर टॉप अभी क्लीन नहीं किया है। मैं पहले टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद बच्चों को भी तैयार करना था, उनकी कंघी वगैरह करना होता है। नहीं हो पाती है बच्चों से, रागिनी के बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो वो नहीं कर पाती है, पोनी नहीं लगा पाती है अपने सिर में। और यसु तो अभी बिल्कुल भी नहीं करती है, वो कर भी ले तो नहीं करना है उसको, मुझे ही करना पड़ता है या फिर उनके पापा करते हैं। तो बस इधर सब्ज़ी और रोटी पैक है टिफ़िन में। और वैसे बच्चों के ना आजकल पेपर चल रहे हैं तो कम ही लेकर जाती है टिफ़िन। और इधर पानी भी गर्म हो गया था तो मैंने आधा आधा गर्म पानी और आधा आधा ठंडा पानी रख दिया है दोनों की बॉटल्स में। टिफ़िन पैक कर दूंगी और इनको बास्केट में रख दूंगी मैं अब। इनके लिए जो पराठे बने हैं वो भी जब तक ठंडे हो रहे हैं, गरम गरम नहीं खाती है यसु, रागनी को गरम चीज़ें पसंद है, यसु को नहीं है। और इधर आ गई थी मैं हॉल में इनको तैयार करने। तो बस यसु तैयार है और इधर रागनी की मैं कंघी कर रही हूँ। इधर साहब भी अपने कपड़े में, बच्चों के कपड़े में प्रेस कर रहे थे, जैसे इनकी शर्ट वगैरह ना सुबह प्रेस करना होता है। तो बस रागिनी भी तैयार है, इधर साहब वर्दी लगा रहे हैं। दोनों बच्चे तैयार हो चुके थे और यसु तो अपना पराठा खा चुकी है, रागिनी ने नहीं खाया था। तो बस आ गई थी, उन लोग जाने लगे थे तो मैंने बस रागिनी को हाथ में पराठा दे दिया है और ये खा लेगी। वैसे खाती नहीं है पर वैन में बैठ के खा लेगी, सॉरी बस में। और इन लोग चले गए थे, उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी, बेडशीट वगैरह लगा दूँगी अच्छे से। तो मैंने ना आज बेडशीट चेंज करी है, मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार चेंज कर दिया करती हूँ। इधर बेडशीट चेंज कर रही हूँ मैं। और ये बेडशीट ना बहुत पुरानी है, लगभग 8 से 10 साल पुरानी होगी। जब हम जालंधर में रहते थे तो ये वहीं से ख़रीदी हुई है। और मैं यहाँ चेक कर रही थी कैमरा चालू है या नहीं। तो बस मैंने पिल्लो से भी पिल्लो कवर हटा दिए हैं और इनमें मैं दूसरे पिल्लो कवर लगा दूँगी। आप जब कपड़ों की केयर करते हैं ना तो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और इधर साहब का खाना तैयार था तो मैं साहब को खाना दे दूँगी। ये बोल रहे थे, बोले पहले आप उधर का काम छोड़ दो और मेरी तैयारी कर दो। तो बस इनके लिए मैंने खाना सर्व कर दिया है। 5 रख देती हूँ ना, उनको खाना पैक करके देना था तो मैं यहाँ पूछ रही हूँ कितने पराठे रख दूँ। तो उन्होंने बोला 2 ही रखना, फिर मैंने 4 रखे, फिर सोचा और कोई साथ में होगा तो मैंने 5 रख दिए थे। और इधर ग्रीन चटनी रख दी है। और ये तैयार है पराठे, साहब के लिए पैक होने के लिए। और मैंने पैक कर दिए हैं पराठे। और ये टिफ़िन ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो बस मैंने इनको रैप करके पॉलीथीन में पैक कर दिया है। बॉटल में पानी भर के रख दिया था। और मुझे अभी लाना है दूध, क्योंकि साहब तैयार हो रहे हैं तो वो नहीं जा पाएंगे आज। तो मैंने स्कूटी की चाबी ले लिया है और दूध का डिब्बा। तो बस मैं आ गई हूँ दूध लेके और अब रख दूँगी दूध गर्म होने, जब तक इधर
साहब भी तैयार हो गए थे और मैं उनको यहाँ चश्मा दे रही हूँ। साफ़ करके चश्मा दिया था और बस तैयार हो चुके थे, तो अब वो जा रहे हैं ड्यूटी। और ये ड्यूटी चले गए हैं, उसके बाद मैं आ गई हूँ और हॉल में क्लीनिंग करना है। और तो मैंने आज ना सोफ़ा कवर, इधर हॉल की भी बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि हफ्ते में मैं 1-2 बार क्लीनिंग करते रहती हूँ। अच्छा भी रहता है, बच्चे घर में दिन भर खेलते हैं, स्कूल से आते हैं। हम बचपन में बाहर खेला करते थे, लेकिन हमारे बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, घर ही घर में अंदर ही अंदर खेलते हैं, तो सफाई भी थोड़ी ज़रूरी होती है। तो बस मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, सोफ़ा कवर चेंज कर दिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे धुलने के, तो झाड़ू लगाते हुए मुझे ना बहुत गर्मी सी लग रही थी। मैंने यहाँ स्वेटर निकाल दी है और यहाँ मैं ना कपड़े लाके पूरे रख दिए थे इधर, तो बस उसमें से अलग कर रही हूँ मशीन में कौन से कपड़े धोने हैं और हाथ से कौन से कपड़े धोने हैं। तो बस वही अलग कर लिए हैं कपड़े। और ये 2 ब्लैंकेट्स भी धोने थे मुझे आज, तो इनको भी मैं ले जाके रख दूँगी बाथरूम में। मशीन में धोने वाले कपड़े अलग कर लिए हैं और इनको मैं लगा दूँगी अब मशीन में। उतना करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से पोछा लगाने के लिए। मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया है और मैंने पहले भी बताया था कि मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मुझे ना डंडे वाले, स्टिक वाले पोछे से पोछा लगाना पसंद ही नहीं आता है। टाइल्स से दाग छूटते ही नहीं हैं, तो मैं अंदर, तो घर के अंदर जो है ना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। हाँ, मैं बाहर लगा लेती हूँ डंडे वाले पोछे से। और सारे कपड़े धुल के सूख चुके हैं। ये ब्लैंकेट है जो मैंने चेयर पे रख दिया था पानी निथरने के लिए, तो बस ये भी मैं छत पे ले जाके सूखने डाल दूँगी। और ये वाला ब्लैंकेट तो मैं मशीन में सुखा चुकी थी, बाकी के कपड़े भी मशीन में सूखे हुए हैं, तो बस उनको सूखने डाल दिए थे। और दोनों ब्लैंकेट्स मैंने ऊपर छत पे सूखने डाले हैं। और ऐसा रहा मेरा आज का कुछ ये दिन। तो राधे राधे।